अब बोलो, शांति धारा से खूब आय हो रही है, इससे आय हो रही है, महाराज जी आ गए तो व्यय देखो कितना है क्षेत्र। अब यहाँ की हालत क्या है, व्यय नहीं है तो देख लो स्थिति कितनी है। अभी भोजनशाला देखा कितनी गंदी पड़ी है, चूहों की लड़ियां पड़ी हैं हजारों। यहां देख लो, कोई भी कहीं, क्यों, गिने चुने कर्मचारी। सफाई तुम्हारे चिल्लाने से नहीं होगी, सफाई करने के लिए आपको पैसा खर्च करना। वो कहते ना, जितना शक्कर डालो, हाँ, गुरीला कब गुरु मीठा होगा। मल्लू क्या कहावत है वो, मीठे जितनी मिश्री डालो उतनी चाशनी मीठी हो गए। हाँ, तो चाशनी क्या है, पैसा। ये जितना डालोगे उतना खर्च होगा, उतना खर्च होना चाहिए। जितना खर्च करोगे तो अच्छा है। आय तो चुवन्नी है और खर्चा रुपया है। आमद कम और खर्चा भारी लक्षण है मिट जाने का, और कुवत कम और गुस्सा भारी है लक्षण है पिट जाने का। कुवत तो है नहीं, अकड़ रहा है, पिटेगा। सबकी स्थिति यही है। इसलिए हम पहले तो कमेटियों पर थोड़े बहुत नाराज होते थे, अब नहीं होते, क्योंकि हमने देख लिया कि अपन उसको डांटे, वो 400 रुपये और बढ़वा दो, 1200 कर दो, वो वही पैसे का खर्चा दिखा देगा तो और अपन। अब हमने एक ही सोचा है, इनको डांटने से कुछ नहीं होगा। कमेटियों के पास अनेक परेशानियां हैं। मीटिंग करते हैं तब हमें पता चलता है, तुम्हें दिखती है आय, और मीटिंग में जब वो हिसाब रखते हैं, खर्चा बताते हैं, तो लगता है कि आय तो कुछ काम, कोई काम है ही नहीं। आज बच्चे लोग खूब, हमने बच्चों के साथ आज बहुत मजे लिए। पहले तो बच्चों की जम के सुनी, सुनाओ बेटा जो सुनाना है, खुली, ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता। फिर मैंने फिर इनके सामने कमेटी का खर्चा रखा कि बेटा इतनी आय है और इतना व्यय है, तो बच्चे सब हैं, बच्चे बेचारे चुप हो गए, बच्चे तक चुप हो गए। हम महाराज जी से क्या कहें कि आय तो इतनी हो रही है और खर्चा इतना। जब दिखाया सारा खर्चा तो बच्चे को, हाँ महाराज ठीक बात है। घर में ही होता है, बच्चा पापा से कहता है ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए। पापा की आफत देखो, उससे खर्चा पूछो कैसे। तुम तो चीज मांग रहे हो, वो तुम्हारी फीस निकालने में भी उसको पसीना आ रहा है। पापा आप तो हमें कुछ ला के देते ही नहीं। अरे बेटा फीस ही निकाल लेता हूँ, ये मेरे से बोल, इतनी तो आय हो रही है, इतनी दुकान चल रही है, इतना खेत में से आ रहा है। बच्चा आय देखता है, व्यय नहीं देखता। अब मुझे सब चीजों पर परिस्थितियां से, अब मैं किसी भी कमेटी को डांटता नहीं हूं और तुमसे भी नहीं कहता हूं। अब तो एक ही बात कहता हूं, समाज को अमीर बनाओ फिर डांटो। सांगानेर में जब उन्होंने ये बात कही कि 800 की इनकम ही है, धन कुमार पांड्या जी थे, और 1200 उसको देते, 400 का इनकम बनाओ। मैंने कही कोई बात नहीं, सांगानेर को मैं इतना समृद्ध बनाऊंगा, इतना समृद्ध बनाऊंगा, फिर कहूँगा आज सांगानेर इतना समृद्ध है कि 40-50 कर्मचारी लगे हैं मंदिर में, अब कोई शिकायत नहीं।
तो पहले आमदनी बढ़ाओ, सामने वाले की आमदनी बढ़ेगी तो खर्च वो करेगा। सब क्षेत्र मंदिरों में मैं एक ही आमदनी बढ़ा रहा हूं, सब मंदिरों की, सब क्षेत्रों की आमदनी बढ़ा देता हूं। और आमदनी बढ़ते ही फिर हमें कुछ कहना नहीं पड़ता है, सब अंदर अपने आप, क्योंकि कमेटियां पैसा को कोई जेब में तो रखना नहीं चाहती, तो आमदनी बढ़ा। इस छात्रावास को सुधारना है तो मैं बिल्कुल जैन साहब को नहीं डांटूंगा, मैं राकेश को कुछ नहीं डांटूंगा, क्योंकि मुझे वो खर्चे का पर्चा पकड़ा देंगे। सुन रहे हो डॉक्टर साहब, हम तुम लोगों की आदतें जान गए हैं। हमें चुप करने का तुम्हारा एक ही तरीका है। महाराज से वैसे तो कह नहीं पाओगे महाराज जी ऐसा मत बोलो, हमें चुप करने का तरीका एक ही है कि हमने जैसे तुम्हारे लिए डांटा, तुमने खर्चे का पर्चा पकड़ाया, महाराज जी ये है आय और ये है व्यय। अपने आप हम ऐसी अब क्या बोला, बोल ही नहीं सकते। अब एक ही तरीका है कि आमदनी बढ़ाई जाए, आमदनी बढ़ाई जाए। आज हमने भोजन व्यवस्था के संबंध में जो देखा, फिर कमेटी की समस्याएं सुनी, पहली बार नहीं सुना, बस मेरी एक ही थी, अब समस्या कम होना चाहिए, क्योंकि हमने आमदनी बढ़ा दी, जिंदगी भर के भोजन व्यवस्था फ्री करा दी। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।